गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने जो हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे और इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमने क्या कर लिया था, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 पिछले वीडियो में देखा था हमने, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, गुणधर्म नंबर 5। देखो गुणधर्म नंबर 5 में क्या है। गुणधर्म नंबर 5, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं का योग हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उस सारणी को उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणी को के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उस सारणी को उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल में ले लो, जैसे एक कोई मैंने ए मैट्रिक्स बनाई, जैसे एक कोई मैंने डिटरमिनेंट लिखी, जैसे ले लो 7 5 4 8 3 2 9 4 6, ये एक डिटरमिनेंट बनाया है, ठीक है। अब इसको मैं फर्स्ट रो के अलोन सोल्व कर रहा हूं, सोल्व कर लेते हैं हम इसको पहले। तो 7, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो चली जाएगी, 3 2 4 6 -5 8 2 9 6 +4 into 8 3 9 4। सोल्व करेंगे तो 7 into 6 3 जा 18 -4 2 जा 8 -5 into 8 6 जा 48 -9 2 जा 18 +4 into 8 4 जा 32 -9 3 जा 26। सोल्व कर ले तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 7 into 18 - 8 10 10 into 7 70।
-5, 48 - 18 30, 30 into -5 -150, 32 - 27 5, 5 4 जा 20। तो सॉल्व करेंगे तो 70 + 20 90 - 150 -60, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया है, जनरल डिटरमिनेंट सोल्व किया। अब मैं क्या करता हूं, अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं का योग, अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, ये तो डिटरमिनेंट, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है मेरे पास में -6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो डिटरमिनेंट है देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो 7 को मैं क्या 3 + 4 लिख सकता हूं, 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूं 4 + 4 लिख दूं, या फिर 3 + 5 जो भी लिखना है आपको, 3 + 5 लिख दो, 3 2, 9 को 4 + 5 लिख दिया मैंने 4 6, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या कहना चाहता है ये कि जैसे किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं का योग हो, दो या दो से अधिक संख्या, दो संख्याओं का योग है। ठीक है, तो उस सारणिक को उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणिक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब जो ये फर्स्ट कॉलम है तो 3 3 4 5 3 4 4 2 6 प्लस 4 5 4 5 3 2 5 4 6। ये मैंने क्या किया, जो फर्स्ट कॉलम था उसको, मतलब अगर कोई कॉलम या पंक्ति, कोई स्तंभ या पंक्ति अगर दो या दो से अधिक संख्याओं के योग के रूप में हो तो उसको दो अलग अलग सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब चलो व्यक्त तो कर दिया हमने, तो क्या इसके बाद में जब इसको सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं। तो देखो पहले इसको सोल्व करता हूं और इस डिटरमिनेंट को मैं नाम देता हूं डेल वन। ठीक है, तो 3 वो फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं, 3 2 4 6 प्लस -5 इंटू 3 2 4 6 प्लस 4 इंटू 3 3 4 4 प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में, वो फर्स्ट रो के अलोंग 4 इंटू 3 2 4 6 प्लस -5 इंटू इसको इधर ही कर देता हूं मैं। तो देखो ये वाला कर रहा था मैं, +4 इंटू 3 2 4 6 -5 इंटू 5 2 5 6 +4 इंटू 5 3 5 4। ठीक है, ये दोनों मैंने सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 इंटू 6 3 जा 18 -4 2 जा 8 -5 6 3 जा 18 -4 2 जा 8, सेम आ रहा है, कोई बात नहीं। +4 4 3 जा 12 -12 +4 6 3 जा 18 -4 2 जा 8 -5 इंटू 6 5 जा 30 -5 2 जा 8 +4 इंटू 5 4 जा 20 -50। ठीक है, तो देखो 18 - 8 10 इंटू 3 30। ठीक है,
माइनस 18 माइनस 8 10 इंटू 5 50, 12 माइनस 12 0 0 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 18 माइनस 8 10 10 प्लस 10 इंटू 4 40, 30 माइनस 10 20 20 इंटू 5 माइनस 100, 20 माइनस 15 5 5 4 जा 20 प्लस 20। ठीक है, तो यहां से देखो प्लस 30 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 90, माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150, तो क्या आ गया माइनस 60, तो डेल वन की वैल्यू भी क्या आ गई माइनस 60। तो क्या हुआ कि अगर किसी पंक्ति या स्तंभ को दो या दो से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में अगर लिख सकते हैं तो हम उन दोनों वो जो पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो है उसके अलोंग हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं और उसके बाद में सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, गुणधर्म नंबर 5। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं गुणधर्म नंबर 6 की। देखो गुणधर्म नंबर 6 क्या कहता है, गुणधर्म नंबर 6, गुणधर्म नंबर 6 है यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो क्या कहना चाहता है ये, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज, देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कोई मैंने ए डिटरमिनेंट लिया, जैसे ले लो 3 5 2
-1 3 -1 4, यहाँ कोई भी नहीं, 6 2 1 और ये जैसे -3, ये कोई डिटरमिनेंट नहीं है। तो क्या करें, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी पंक्ति अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई अचर गुणज जोड़। मान लो मैं क्या करता हूं, C1 जो है, C1 पे C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 जोड़ देता हूं। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, C1 पर C1 प्लस C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देता हूं। देखो तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे 3 अब 3 5 2 -1 4 6 2 1 -3, ये है जैसे। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला है कि जो C2 थे, C2 जो कॉलम है, इसके एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 5 2 जा 10, ठीक है, 4 2 जा 8 और 1 2 जा 2, ये कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है इसको मैं आपको बताया, अभी पिछली प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि अगर कोई एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो हम उसको अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -3 5 2 -1 4 6 2 1 -3 प्लस 10 8 2 5 4 1 2 6 -3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक कॉलम के अंदर अपने पास में एडिशन में तो अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो, हमने ये देखा था प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को या किसी पर्टिकुलर रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से देखो, इसको मैं ऐसा लिख दूं -3 5 2, या फिर इसको मैं नाम देता हूं, जैसे ये जो मेरे पास में ओरिजिनल था, ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट है, एक तरीके से मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ही लिख देता हूं इसको। ठीक है, अब इसको मैं इधर से कैसे ऐसा लिखता हूं, 2 × 5 5 2 2 × 4 4 6 2 × 1 1 -3, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। तो देखो, अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है मेरे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें से C1 का एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई है तो 2 कॉमन निकल सकता है, तो प्लस 2 × 5 4 1 5 4 1 2 6 -3, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने इससे पहले एक प्रॉपर्टी देखी है, कौन सी प्रॉपर्टी देखी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर आपने देखा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, सर्वसम हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो देखो इसके अंदर C1 एंड C2 दोनों कॉलम के अंदर एवरी एलिमेंट सेम है, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 से डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस 2, अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0। तो फाइनली क्या आ जाएगा, वापस डिटरमिनेंट ऑफ A। तो कहना क्या चाहता था, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई गुणज, तो मैंने क्या किया था, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर दिया था, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने सोल्व करके देखा, वापस क्या गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया अपने पास में। तो ये था आपका गुणधर्म नंबर 6। तो आज
हमने देखा गुणधर्म नंबर 5 और गुणधर्म नंबर 6, ऐसे आपके 9 गुणधर्म 10 गुणधर्म। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबको एक साथ मार्च कर दूं जो 4 गुणधर्म, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 उसके अंदर अपने को मल्टीप्लिकेशन वगैरह सीखना है। तो ये प्लीज अगर आपको, मुझे आई होप कि आपको गुणधर्म नंबर 5 और गुणधर्म नंबर 6 समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव ए नाइस डे।